IRR से ही रिलेटेड हमने कल डिस्कस किया था, अगर एनपीवी को कैलकुलेट किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ IRR, तो एनपीवी की वैल्यू क्या हो जाती है, वो हो जाती है 0। तो उसी के बेसिस पे हमने एक फॉर्मूला डिजाइन किया था, जहां हमने कहा था CF0 would be equals to just a second, one plus R. माइक बंद करिए बेटा। अगर इस तरह से अगर आप देखा जाए तो ये फॉर्मूला था IRR के लिए, और हमने कहा था कि अगर IRR को हमें जो कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर करेंगे किस बेसिस पे, यहाँ पर करेंगे हम ट्रायल एंड एरर बेसिस पे। ये जो R की वैल्यू है ना बच्चों, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब इसको ट्रायल एंड एरर बेसिस पे करेंगे कैसे, उसके लिए जल्दी से क्वेश्चन देखो, फिर हम स्टार्ट करते हैं उसको। पढ़ लीजिए जल्दी से क्वेश्चन जो दे रखा है मैंने आप लोगों को। क्वेश्चन में देखो, दो प्रोजेक्ट दे रखे हैं और उन दोनों ही प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो डिटेल्स दे रखी हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। IRR का कैलकुलेशन मैं बता देता हूं। IRR फॉर प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट ए के लिए मैं बता देता हूं, आप लोग प्रोजेक्ट बी का आप कर लीजिएगा। कॉलम्स बनाएंगे स्टॉक टेबल के। पहला कॉलम हो जाए एयर्स, सेकंड विल बी कैश फ्लोज, फिर PVF, देन PV of CF, and then एक और PVF, and then PV of CF। जल्दी से बताइए कितने ईयर्स का डेटा दे रखा है हमें, जल्दी बताओ बच्चों, कितने ईयर्स का डेटा दे रखा है? 4 ईयर्स। 4 ईयर्स, ओके। यस सर। 4 ईयर्स के लिए प्रोजेक्ट ए में जो डेटा दिया है वो बताइए। 6000। कितना? 6000, एक सेकेंड, 2000, 2000, 1000 और 5000। 1000 and 5000। 5। ओके, इसको टोटल कर लीजिए आप, टोटल कीजिए इसको। टोटल कीजिए, कितना आएगा ये? 14,000। 14,000। ओके, 14,000 इज टोटल, और 14,000 इसका टोटल अमाउंट रहेगा। ओके, अब देखो, हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि एवरेज इन्वेस्टमेंट, या हम बोलेंगे इसको PVF से कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं एवरेज कैश फ्लोज कितने हैं। तो एवरेज कैश फ्लोज कैसे पता चलेंगे? 14,000 डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो जल्दी कितना आ रहा है। बेटा वासा 3,500 3,500 ओके 3,500। अब यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, अब बच्चों IRR एक रेट है जिसको हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना है। तो उस रेट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है कि आप सबसे पहले जो इसका नेट इन्वेस्टमेंट था उसको डिवाइड कर दो एवरेज कैश फ्लोस के साथ। तो नेट इन्वेस्टमेंट देखो क्वेश्चन में टॉप में दे रखा है 11,000 रुपीज लगेंगे इस मशीन को खरीदने में, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट अभी आया है 3,500 का। तो यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी 11,000 डिवाइडेड बाय 3,500 इज 3.142। इसको हम लिख लेते हैं 3.14। अब अगर आपके पास वो कल वाली जो टेबल है डाउनलोड करी थी सब लोगों ने, जल्दी बताओ, उसी से होगा आगे का क्वेश्चन सॉल्व। यस सर। हाँ तो आप Yes, sir. अब यहाँ पर जरा देखो उस टेबल में 3.14 किस टेबल वैल्यू में आ रही है, मींस कितनी रेट और कितने ईयर्स में आ रहा है। तो ये देखना पड़ेगा आपको इस तरह से। आप चौथे ईयर की रो को देखो, उसमें कहीं पर 3.14 या उसके नियर बाय कोई वैल्यू दिख रही है? 3.14 के नियर बाय कोई वैल्यू दिख रही है आप लोगों को? नहीं। हाँ देखो मिलेगी बेटा, PVFA एन्युटी टेबल देखोगे उसको, जल्दी देख के बताओ। नहीं दिखी? एक सेकंड रुकिए। बच्चों बताइए, देखा कहीं फोर्थ ईयर के पीरियड में कहीं पर भी 3.14 आ रहा है? देखो किसी रेट पर आ रहा होगा। बच्चों बहुत टाइम लगा रहे हो आप, नहीं दिखा आपको? देखो हमारी वैल्यू है 3.14, लेकिन 10% की रेट पर अगर हम देखें तो वैल्यू आ रही है 3.16, जो कि नियर बाय वैल्यू हमारी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर PVF एट द रेट 10% फॉर दी फोर्थ ईयर इज इक्वल्स टू 3.16, क्या ये वैल्यू नियर बाय नहीं थी? अब देखना ही नहीं आप लोगों को। फिर उसके बाद देखो एक और वैल्यू मैं दिखाता हूं आपको, इसी में 12% रेट पे देखो 3.03 या 11% भी ले सकते हैं, 3.10 दोनों ही बेसिस हो जाता है। मैं ट्रायल कर लेता हूँ 12% पे, बहुत ही थोड़े दिनों के लिए बेटा माइक ऑफ करो। थोड़ा ये ट्रिकी रहता है और आप लोगों को एग्जाम में भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसको ध्यान से देख लो आप। 3.03 है वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 12% PVF। ये हमने देखा है PVF एन्युटी टेबल में। अब हम क्या करेंगे, पहला जो हमारा ट्रायल रहेगा ये रहेगा at 10% and the second trial is at 12%। अब इसमें क्या करने है, हमने वैल्यूज फीड करनी होंगी ऑन द बेसिस ऑफ दीज फिगर्स। तो यहाँ पर PVF at 10% देखो कितना है वैल्यू दिया हुआ,
बेटा टेबल देखना सीख लो, अगर नहीं आएगा तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे। 0.909 पहले ईयर का है, सेकंड ईयर का 6, थर्ड ईयर विल बी 0.751 and then 0.683. सेम विथ 12% में भी ऐसे करेंगे, 0.893, then 0.797, then 0.712 and then last 0.636. अब हमने क्या करना है, इन पीवीएफ वैल्यूज को इस कैश इनफ्लो के साथ मल्टीप्लाई कर देना। आप जल्दी जल्दी से मल्टीप्लाई करो इसको और वैल्यूज बताते रहो मेरे को। पहले 6000 को 0.909 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिख देंगे, और फिर 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.826 के साथ और यहाँ लिख देंगे। वैल्यूज बताइए जल्दी। पहली वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी बताओ बेटा, इसी में निकल जाएगा सारा टाइम तो आज क्लास में। फर्स्ट का 5454, फर्स्ट का है 5, ओके। सेकंड बताओ। सब लोग पार्टिसिपेट करो बच्चों, ऐसे सिर्फ देखने के लिए आए हो तो मैं रिमूव कर दे रहा हूँ क्लास में से। मैं कितने आगे बहुत। और ये बाकी लोग जिन माइक ऑन है ऑफ कीजिए माइक। नेहा, रुचि, सिर्फ जब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा सिर्फ तब माइक ऑन कीजिए। हेमा, सेकंड 1652, ओके। देन थर्ड इज सिंपली 751 हो जाएगा, 1000 इंटू 7.751 एंड देन 3415, राइट। इसका भी टोटल कर दो अब बच्चे, इस कॉलम का भी टोटल कर दो। ये हो जाएगा 11,272। ये हमने कर दिया एट 10% बेसिस। अब 12% बेसिस पे भी करिए 6000 को। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.893 के साथ। करो जल्दी से, बाकी लोग भी बता दे रहिए। फाइव 5358 5358। सेकंड ईयर का बताओ। सेकंड ईयर that will be 1594। थर्ड ईयर ये तो सिंपली 712 हो जाएगा। एंड देन लास्ट 3180। इसका भी टोटल कर दो अब। इसका टोटल आएगा 10,844। आप सुनिए, नेट इन्वेस्टमेंट हमारा था 11,000 और हमने कहा कि IRR एक ऐसी रेट होगी जिस पर एनपीवी की वैल्यू क्या हो जाए, 0, या हम बोल सकते हैं कि कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू हमारे कॉस्ट या कैश आउटले के बराबर हो जाए। तो अब देखो हमने इन्वेस्टमेंट किया 11,000 का, अब 10% के बेसिस पे तो आ रही है 11,272 और 12% के बेसिस पे वैल्यू आ रही 10,844। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो IRR की रेट का आंसर है ना, वो इन्हीं दोनों वैल्यूज के बीच में कहीं लाइन करता है। तो हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने पेबैक पीरियड में बेसिस के लिए क्या था कंपैरिजन, तो यहाँ पर हम करेंगे IRR दैट इज R इक्वल्स टू बेस क्या लेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लेंगे 10%, क्योंकि दोनों में से सबसे जो स्मॉलेस्ट रेट है वो 10% है। अगर हमने 10% लिया है तो हमें 10% के बेसिस पे जितनी वैल्यू आ रही है 11,272 उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 11,272 माइनस हमारा नेट इन्वेस्टमेंट कितना था, नेट इन्वेस्टमेंट था 11,000 का, और इसको
डिवाइड कर देंगे आप, डिवाइड करेंगे 11,272 माइनस माइनस 10,844। यहां मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने जो दो रेट हमने ट्रायल करी हैं। कौन सी ट्रायल करी हमने? 12 माइनस 10। जरा आप सॉल्व करो इसको, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करो, इससे आंसर आ जाएगा हमारा। इज इक्वल्स टू 10 प्लस कितना बनेगा यहाँ पर वैल्यू? अगर हम सिर्फ इसी के बेसिस पे देखें तो यहाँ पर जो ये 11,272 माइनस 11,000 दैट विल बी 272 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 428। अब सॉल्व करो जरा इसको, तो ये आ जाएगा 272 डिवाइडेड बाय 428 मल्टीप्लाई बाय 2। ये वैल्यू आ रही है 1.27। तो आंसर हो जाएगा IRR का 10 प्लस 1.27 विल बी 11.27%। ये आंसर हो जाएगा बच्चों। जल्दी से नोट कर लीजिए, अगर कहीं डाउट है तो बताइए। इस यूनिट के सारे टॉपिक हो गए। जहां जहां पर भी अगर डाउट है अभी भी तो बताइए। और इस यूनिट से एक शॉर्ट में और एक लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, न्यूमेरिकल। एक्सेल सीट है वो नहीं, जो यूनिवर्सिटी साइट है। कर लिया सबने नोट? एक असाइनमेंट इस टॉपिक से भी दे दें। अच्छा, इसमें अब एक काम करो, ये कैसे चेक किया जाएगा कि हमारा आंसर सही है या नहीं अगर एग्जाम में आ जाए तो? ठीक है, तो मैं उसका तरीका बता देता हूँ आपको जल्दी से। इस ही रेट के बेसिस पे IRR करा था ना हमने, सॉरी कल NPV कैलकुलेट किया था ना। अब NPV के लिए ये R को मान लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसके बेसिस पे जरा सॉल्व करके देखो NPV की वैल्यू कितनी आती है। जल्दी से सॉल्व करो और बताओ मुझे। जब तक मैं आप लोग के लिए एक असाइनमेंट निकाल रहा हूँ, फिर असाइनमेंट
को आज ही सबमिट करना, और कल का असाइनमेंट भी कितने बच्चों का नहीं आया है? मनोज चौबे और हिमांशु पांडे, कोई क्वेश्चन है आपको? मनोज और हिमांशु, चलो आप लोग ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, और इसके लिए मैं असाइनमेंट अभी आप लोगों को एप्लीकेशन के थ्रू भेज देता हूँ। ये यूनिट कंप्लीट हो गई है, आप नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।